Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel Frontier English. Guys, as you know कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में आप जैसे देखते हैं कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें से ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, the division of the continuity of English literature into segments of time। टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ दिया गया है, जैसे अप टू 450 इसको डार्क एज माना गया था, ठीक है, यहाँ तक डार्क एज थी। फिर जो है 450 to 1006 तक ये है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसे हम लोग एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब ये जो एक तरह से बोल सकते हैं, ये एक तरह से जब एंजल और आपका सेक्शन आए थे ना, उस समय एंगल सेक्शन और जब जूट्स आए थे, लेकिन वहाँ पर जो है एंग्लो सेक्शन ही नाम दिया जाता है क्योंकि जो जूट्स है कुछ समय के बाद जो है वहाँ से चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे 450 to 1066 ओल्ड इंग्लिश और 1066 to 1500 ये मिडिल इंग्लिश पीरियड या आप एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा 1500 to 1600 इसे द रेनेशा या अर्ली मॉडर्न एरा बोलते हैं। और द रेनेशा को ही ये अलग अलग डिवीज़न है इसका रेनेशा का, आप इसको जरूर याद रखेंगे। 1558 to 1603 ये एलिजाबेथन एज कहा जाता है। 1603 से 1625 1603 to 1625 जैकोबियन एज माना जाता है। फिर 1625 से 1649 कैरोलिन एज माना जाता है, ठीक है। फिर 1649 to 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंट्रीगम माना जाता है, ठीक है। फिर 1660 to 1798 ये है द न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड को भी जो है डिवाइड किया गया है 1660 to 1700 द रेस्टोरेशन। फिर 1700 to 1745 द ऑगस्टन या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। फिर है 1745 to 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। आगे देखिएगा 1798 to 1837 द रोमांटिक पीरियड है ना, ये मानी जाती है। फिर 1837 to 1901 द विक्टोरियन पीरियड मानी जाती है। 1848 to 1860 द प्री रैफलाइट्स। फिर 1880 1901 एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस। फिर 1901 to 1945 मॉडर्न पीरियड मानी जाती है, ठीक है। 1901 to 1914 द एडवर्डियन पीरियड मानी जाती है। 1910 to 1936 जो है जॉर्जियन पीरियड है ना। फिर इस तरह से 1945 पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर है हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1940 द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वार, ठीक है। फिर है मेजर ऑथर्स इन द एबव पीरियड, जैसे ओल्ड इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो मेजर ये रहे ऑथर्स रहे वो हैं आपकी कैडमोन है, सिनोल्फ है, किंग अल्फ्रेड है ना। ये ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन के समय एक्टिव थे। देन मिडिल इंग्लिश पीरियड में हम देख सकते हैं जॉफ्री चौसर हो गया, जॉन गावर है, विलियम लैंगलैंड है, फिर है जॉन वाइक्लिफ हैं, ठीक है, ये सारे। आगे देखिएगा, अब देखिए एलिजाबेथन एज के टाइम में देखिए सर फिलिप सिडनी हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, बेन जॉनसन हैं। ये यूनिवर्सिटी विट्स भी जो है एलिजाबेथन एज में ही रहे हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाती है कि इसमें से जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं कौन कौन है, ठीक है। लाइक क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लेली, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, थॉमस लूज, थॉमस कीड है ना, दीज आर यूनिवर्सिटी विट्स। देन जैकोबियन एज आप देख सकते हैं फ्रांसिस बेकन, जॉन डॉन,
ये जॉन डॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द हीरो ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना। जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉन चैपमैन, ठीक है। तो एक तो आप याद रखेंगे यूनिवर्सिटी वेट्स को कि ये कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है। इसे यूनिवर्सिटी वेट्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए थे, है ना, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी वेट्स कहे जाते हैं। और यहाँ पे इसको याद रखेंगे। फिर आप देख सकते हैं कैरोलिनेज में है जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउन, है ना। कॉमनवेल्थ के टाइम में जॉन मिल्टन है, हॉब्स है, सर थॉमस ब्राउन है, हेनरी वॉगन है, अब्राहम कावले है, सर विलियम डेवनेंट, एड्रयू मार्वेल, ये सारे हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन में आप देख सकते हैं ये सारे हैं, ठीक है। द ऑगस्टन में आप देख सकते हैं ये सारे हैं, है ना। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी में ये सारे लोग हैं। द रोमांटिक पीरियड को आप याद रख सकते हैं। रोमांटिक पीरियड में जो जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलरीज हैं, सर वॉल्टर स्कॉट हैं, रॉबर्ट बर्न्स है, विलियम ब्लैक है, पर्सी वेसी सैली हैं, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम, विलियम हैजले, थॉमस डी क्विंसी, मैरी वोल्स्टोनक्रैफ्ट, ले हंट है, जेन ऑस्टिन, मैरी सैली, दीज आर, है ना, ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको नोट डाउन जरूर करेंगे और इसको बार बार इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपके काम की चीज़ें हैं तो प्लीज़ डू नोट डाउन दिस थिंग्स एंड रिमेंबर एंड प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।